हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम स्पेशल फंक्शंस के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये करीबन 15 से 16 पीवाईक्यूज होंगे आज के लेक्चर में, और इसके बाद मैं और सर्च कर लूँगा पीवाईक्यूज। अभी जितने मेरे पास थे अभी तक वो सारे मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद कुछ और पीवाईक्यूज निकाल लूँगा तो वो सारे हम कर लेंगे। तो स्पेशल फंक्शंस के ये पीवाईक्यूज आप करना, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम इनमें कर चुके होंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें बोला गया है द पॉइंट्स वेयर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन विल डाइवर्स। तो ये जो इक्वेशन है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हालांकि लिखा हुआ है, पर स्टैंडर्ड से अगर आप कंपेयर करते हो तो स्टैंडर्ड होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन और एन प्लस वन वाई। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। डाइवर्ज होने का मतलब है इक्वेशन डाइवर्ज होगी जब वो सिंगुलर होगी, है ना। तो इक्वेशन विल डाइवर्ज ऑन सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स पर ये जो इक्वेशन है ये होगी डाइवर्ज। और सिंगुलर का मतलब है कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द बेसल्स फंक्शन जे एम माइनस वन एंड जे एम प्लस वन एक्स। तो बेसल फंक्शन का सम निकालना है। सम का मतलब है हमें ये पूछा जा रहा है जे एम माइनस वन एक्स और प्लस जे एम प्लस वन एक्स, इसका सम हमें पूछा जा रहा है। तो इसके दो रिलेशन होते हैं बेसल के, एक होता है सम का रिलेशन और एक होता है डिफरेंस का रिलेशन। तो सम का रिलेशन क्या होता है, मैं सम का रिलेशन भी लिख रहा हूँ और जो डिफरेंस का रिलेशन है वो भी लिख रहा हूँ। तो सम वाला जो रिलेशन है वो होता है जे एम माइनस वन एक्स प्लस जे एम प्लस वन एक्स, और ये बराबर होता है 2m अपॉन एक्स और इंटू जे एम एक्स। ये है सम वाला रिलेशन, ठीक। उसके बाद डिफरेंस वाला रिलेशन। तो डिफरेंस वाला रिलेशन कौन सा होता है, डिफरेंस वाला जो रिलेशन होता है, तो डिफरेंस वाला रिलेशन होता है जे एम माइनस वन एक्स माइनस जे एम प्लस वन एक्स, और ये इक्वल होता है 2 जे एम प्राइम एक्स। ये डिफरेंस वाला रिलेशन होता है। हमें पूछा है सम का, तो सम का रिलेशन हो जाएगा 2m पॉन एक्स जे एम एक्स, यानी कि ए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है लेजेंडरी पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनल वाला रिलेशन है जो उसका आंसर पूछा है। तो ये हम लिखते हैं -1 से 1 पी एन एक्स, और ये पी एम सॉरी, और एक होता है पी एम एक्स और डी एक्स। तो ये बराबर होता है 2/2n+1 और डेल एन एम। यहाँ डेल एन एम जो होता है वो होता है क्रोनेकर डेल्टा। ये होता है क्रोनेकर डेल्टा। तो ये क्रोनेकर डेल्टा है, तो जब n बराबर m होगा तो उस केस में ये डेल एन एम जो है ये क्या वैल्यू देगा, 1। और जब n और m इक्वल नहीं होंगे तो डेल एम एन जो है वो क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर जो हमें पूछा है तो इसके वैल्यू पूछी है। तब इसके जब m और n बराबर नहीं है तो आंसर आएगा 0, और जब m और n बराबर है तो आंसर आएगा 2/2n+1। तो हम मान लेते हैं कि m और n बराबर है। तो इफ m इक्वल्स टू n, तो आंसर बन जाएगा -1 to 1 पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2/2n+1। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चूज रॉन्ग रिकरेंस रिलेशन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए रॉन्ग रिकरेंस रिलेशन हमें चूज करना है। तो इसके 3 डेरिवेटिव्स होते हैं जो मैं लिख रहा हूं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो होता है एच एन प्राइम एक्स इक्वल्स टू 2n(h(n-1x। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। सेकंड डेरिवेटिव जो होता है इसका वो होता है एच एन डबल प्राइम एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा जाता है 2n, और फिर ये बनता है डॉट 2n-1, और उसके बाद hn-2x, ये सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 4, तो 4n(n-1) और hn-2x, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया।
और फिर इसका थर्ड रिलेशन जो लिखा जाता है रिकरेंस, तो थर्ड रिलेशन वो लिखा जाता है एच एन प्लस वन एक्स बराबर 2x एच एन एक्स और माइनस 2n एच एन माइनस वन एक्स। इस तरह से इसका थर्ड रिलेशन लिखा जाता है। और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद ये रिलेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2x एच एन एक्स, और ये बराबर के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एच एन प्लस वन एक्स और प्लस 2n एच एन माइनस वन एक्स। तो ये रिलेशन बन जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो पहला वाला जो है इसको मैच कराओ इस वाले के साथ, तो यहाँ लिखा हुआ है एच एन प्राइम एक्स इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है n, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर सेकंड चेक करो, एच एन डबल प्राइम एक्स 4n n माइनस वन एच एन माइनस 2x जो कि सही आ रहा है, तो सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला देखो 2x एच एन एक्स एच एन प्लस वन एक्स और 2n, ये वाला बन रहा है डी का एच, हाँ ये डी का बन गया ना, तो ये डी आ गया। और ये फर्स्ट में देखो ये सी और डी एक ही लिखे हुए हैं, तो सी और डी भी सही है। तो हमें कौन सा चूज़ करना है, हमें चूज़ करना है गलत वाला। तो गलत वाला कौन सा हो गया, ए हो गया। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इफ पी एन एक्स इज लेजेंडरी पॉलिनोमियल देन पी टू एक्स विल बी इक्वल्स टू। अब कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है जिनकी वैल्यू आपको याद करनी है, जैसे पी नॉट एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है 1, फिर होता है पी वन एक्स उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर पी नॉट एक्स की होगी पी टू एक्स की, सॉरी, तो पी टू एक्स की वैल्यू पी टू एक्स इक्वल्स टू होता है 1/2 और ये 3x स्क्वायर माइनस वन, और इसी तरह से पी थ्री एक्स जो है वो बराबर होता है 1/2 और 5x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो हमें पूछा है पी टू एक्स किसके इक्वल है, तो पी टू एक्स हो गया 1/2 3x स्क्वायर माइनस वन जो कि ऑप्शन हो गया बी। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। तो हर्माइट पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन लिखा जाता है इस तरह से, एक्सपोनेंशियल 2x रो माइनस रो स्क्वायर और इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू रो n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, और ये होता है एच एन, एक मिनट ये होता है एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n और रो पावर n, फैक्टोरियल n अपॉन रो पावर n। अब इसको रीअरेंज करके लिखें हम इस वाले साइड को, तो इसको रीअरेंज करके अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ये बना देता हूँ मैं रो माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक मिनट वापस से लिख देता हूँ, माइनस रो स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रो एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रो एक्स। तो क्या कटेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 रो एक्स माइनस रो एक्स। यानी कि ये जो रिलेशन है ये वाला ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस रो माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें पूछा है कि इसका जनरेटिंग फंक्शन है, तो जनरेटिंग फंक्शन एग्जैक्टली होता है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। घुमा फिर आगे पूछा है कुल मिलाकर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ बेसल्स फंक्शन। तो बेसल्स फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा होता है 0 to 1 JN AR और ये होता है JM BR और DR, इस तरह से रिलेशन लिखा होता है। तो अल्फ़ा जो NM है वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो हमारे पास जो यहाँ से रिलेशन बनता है वो रिलेशन बनता है 1/2 JN प्लस 1 और अल्फ़ा NM स्क्वायर, ये रिलेशन बनता है अल्फ़ा NM स्क्वायर और डेल NM। NM बराबर हो तो वैल्यू हो जाती है 1, तो फिर यहाँ से रिलेशन बन जाता है 1/2 JN प्लस 1 स्क्वायर और A अल्फ़ा, और ये हो जाता है डेल AB। तो
तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रोड्रिग फार्मूला फॉर लेजेंडरी। तो एग्जैक्ट जो रोड्रिग्स फार्मूला होता है, तो रोड्रिग्स फार्मूला फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए रोड्रिग्स फार्मूला जो होता है वो होता है पी एन एक्स इक्वल्स टू के डी एन अपॉन डी एक्स एन, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एन। ये फार्मूला होता है। तो एग्जैक्ट फार्मूला होता है, एग्जैक्ट फार्मूला में यहाँ के की जगह कितना होता है, के की जगह होता है 1/2n और फैक्टोरियल एन, 2n और फैक्टोरियल एन। तो हमें जो गिवन फार्मूला उससे कंपेयर करो, तो गिवन क्या है हमारे पास, पी एन एक्स इजक्वल्स टू के, और यहाँ लिखा हुआ है डी एन अपॉन डी एक्स एन, और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन एन। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आफ्टर कंपेयरिंग कंपेयर करने के बाद k की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी k इक्वल्स टू 1/2 पावर n फैक्टोरियल n। ये वैल्यू बन जाएगी जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं दोनों साथ में करा रहा हूँ, 9th, और इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, दोनों मैं आपको साथ में करा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, हाँ ये वाला। तो दोनों सेम से क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अगर मैं लेजेंडरी के लिए लिखूँ, लेजेंडरी के स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2x वाई प्राइम प्लस n इंटू एन प्लस वन वाई इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको पहले भी कहा है ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, होंगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दूसरी वाली जो इक्वेशन लिखी जाती है बेसल्स, वो कैसे लिखी जाती है, वो होती है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम। यहाँ इसको थोड़ा सा मैं वापस लिख देता हूँ, तो एक्स वाई प्राइम, और फिर थर्ड टर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। ये बेसल्स होती है। हर्माइट कैसे लिखते हैं, हर्माइट होती है वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम और प्लस 2ny इक्वल्स टू जीरो। और फोर्थ होती है लगूरे, लगूरे होती है एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 1 माइनस एक्स वाई प्राइम और प्लस एन वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये y आएगा यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इन ये वाली जो 15 नंबर क्वेश्चन में दिख रही है आपको, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी लगूरे। ये कौन सी हो जाएगी, लगूरे। और अभी मैं बोल रहा था इसके जैसा जो क्वेश्चन है, तो ये किससे मैच कर रही है, मैच कर रही है बेसल से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेसल। इसका जैसा एक क्वेश्चन और है वो और देख लेता हूँ मैं, कहाँ पे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बेसल्स आ जाएगा। तो लगभग इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये याद रहेंगे आपको। अच्छा जी, हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है द वेव फंक्शन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए उसका जो वेव फंक्शन है वो लिखा जाता है साई एन एक्स एन एन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एच एन, ये जीटा हो गया, और जीटा पावर माइनस ये होता है ई पावर, जीटा पावर नहीं ई पावर, फिर यहाँ होता है ई पावर माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन टू। जो जीटा है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट और इंटू एक्स। तो यहाँ पर आ रहा है हर्माइट पॉलिनोमियल, तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हर्माइट पॉलिनोमियल। क्या आंसर आ जाएगा, हर्माइट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है पी एन माइनस एक्स, इवन ऑड प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, और माइनस वन एन, और ये हो गया पी एन एक्स। तो यहाँ x की जगह आप म्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो म्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा वन माइनस वन पावर n, और ये हो जाएगा पी एन म्यू। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा बी। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, वो लिखते हैं 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर। इसकी जगह कई बार जेड भी देखने को मिलेगा आपको, -1/2 पावर में
यहाँ एल्जेब्रिक समेशन n की वैल्यू 0 से और इनफाइनाइट, और ये हो जाता है हमारे पास Pn(x) और T⁻n। अगर यहाँ z होता तो यहाँ पर z आता, यहाँ पर z आ जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ से ऑप्शन मैच कराओगे तो डी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड बाय हर्माइट पॉलिनोमियल। रिकरेंस रिलेशन पहले आपको इसके याद होनी चाहिए तभी होगा। तो पहला रिकरेंस रिलेशन अगर मैं लिखूं तो रिकरेंस रिलेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो Hn+1x इक्वल्स टू होता है 2x Hnx, 2x Hnx ये रिलेशन होता है, और -2n Hn-1x। ठीक है, तो पहला तो वैसे ही मैच नहीं कर रहा। दूसरा देखो, इसके बाद ये तो रिकरेंस रिलेशन जैसा कुछ है नहीं, सी ऑप्शन। ये तो कुछ वैसा बन रहा है जो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, जनरेटिंग फंक्शन। तो ये जनरेटिंग फंक्शन का अलग ही गलत है, पर ये जनरेटिंग फंक्शन जैसा है। तो ये सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया सीधा सीधा। डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन में लिखा है Hn'(x) प्लस Hn'(x) और प्लस 2n Hn(x) इक्वल्स टू 0। तो ये गलत है। इसका सही फॉर्म होता है जो, वो होता है Hn'(x) माइनस 2x Hn'(x) और प्लस 2n Hn(x), ये सही होता है। तो डी भी गलत हो गया, और डी भी गलत हो गया, और सी भी गलत हो गया। एक अब चेक करो आप कौन सा, ए। तो ए में तो यहाँ पर ए गलत हो गया वैसे ही। ए में ए, बी के अंदर एक बार, हाँ ये मैंने लिखा था बी, तो बी के हिसाब से बनाए तो हाँ बी बन रहा है ना ये। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो Hn+1 x ट्रांसपोज करके इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा Hn-1x, और ये हो जाएगा 2x Hn(x). हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा और ए भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो अगर हमें याद होंगे तो ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर ये अटकेंगे। 14th मैंने आपको कराई दिया, बाकी और तो हो ही गए, ये रह गया। हाँ, द रेडियल फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन द फॉर्म। तो जो हमारे पास फंक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, थीटा आता है और फाई आता है। और एक होता है रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट के अंदर क्या आता है, आर आता है। तो रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन द टर्म ऑफ, रेडियल वेव फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, हर्माइट, एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, लगूरे पॉलिनोमियल और लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो इसका जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, वो इस तरह से लिखा जाता है, एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। इसको कैसे लिखा जाता है, PLM और कॉस थीटा। ये पूरा पूरा इसमें स्पेरिकल हार्मोनिक्स है, इसमें रेडियल पार्ट नहीं है, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।